जितने भी युगों की हम बात करते हैं उनमें कलयुग सबसे बुरा बताया जाता है। अक्सर मैंने लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना है कि कलयुग चल रहा है भाई, बुरा तो होना ही है। लोगों का तो ये भी कहना है कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है, आने वाले समय में और भी बुरा होगा। आज के लोगों को लगता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग कलयुग से कई गुना बेहतर था। सिर्फ हमारा कलयुग ही सबसे बेकार, सबसे ज्यादा पापी है। अभी आपने सोचा है कि यहाँ पर बुरा कलयुग को नहीं बल्कि आप लोगों को बोला जा रहा है, क्योंकि कोई भी युग लोगों की वजह से ही तो डिसाइड किया जाता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा, कौन सा मतलबी। मतलब सीधा सीधा ये है कि बाकी तीनों युगों के राजा प्रजा सब ठीक है, पर कलयुग के ही राजा प्रजा सब बेकार हैं। आज समाज में कितनी ही बुराई क्यों ना फैल जाए, लोग ये कहकर टाल देते हैं कि भाई कलयुग चल रहा है और कलयुग में तो सब कुछ बुरा ही होता है। इस धरती पर लाखों जीव उत्पन्न हो चुके हैं, बहुत सारे जीव विलुप्त भी हो चुके हैं। इन लाखों करोड़ों जीवों में इंसान सिर्फ इंसानों से ही बात कर सकता है और किसी से भी नहीं। बाकी के जीवों से इशारों और इमोशंस के जरिए ही काम चलाया जाता है। आप किसी जानवर को एग्जैक्ट क्या कहना चाहते हैं नहीं बता पाएंगे, सिर्फ इंसान को ही आप बता सकते हैं सारी बातें बिल्कुल क्लियरली। फिर भी यहाँ इंसान एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है सिर्फ अहंकार की वजह से। अगर इस धरती के इंसानों में किसी का कोई धर्म ना हो तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा वाली बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। अगर जातियाँ धरती पर से खत्म हो जाएं तो मेरी जात बड़ी तेरी जात छोटी ये मामला ही खत्म हो जाएगा। फिर अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कोई सामग्री ही नहीं बचेगी। फिर बचेगा सिर्फ बड़ा या छोटा, जो कि उम्र में होगा। उम्र के आधार पे फिर ऊंच नीच करेंगे। फिर सिर्फ एक ही चीज बचेगी कि मैं उम्र में बड़ा हूँ और तू उम्र में छोटा है, इसलिए मेरी इज्जत कर। इसलिए बड़ी उम्र के लोगों का अहंकार पोषित हो जाएगा छोटे उम्र के लोगों के सामने, और जो लोग छोटे हैं वो उनसे छोटे लोगों के सामने अपने अहंकार को पोषित करने लगेंगे। खैर चलो अब बात करते हैं युगों की। जब भी आप सतयुग का नाम सुनते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सतयुग तो बहुत अच्छा युग रहा होगा, भगवान ने स्वयं अवतार लिया था। लेकिन क्या कभी आपने सतयुग के समय में आम आदमियों की हालत देखी? हाथ जोड़े खड़े हैं राम भगवान के सामने या दशरथ के सामने या किसी के भी सामने। दूसरा युग है त्रेता युग, जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। उस युग को भी बहुत बेहतर युग कहा जाता है। तीसरा है द्वापर युग, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा जाता है कि अवतार लिया था। लेकिन इन तीनों युगों में कहानियां सिर्फ बड़े बड़े लोगों की ही हमें दिखाई और सुनाई गई हैं। इन तीनों युगों में आम आदमी को तभी दिखाया जाता था जब उसका संबंध किसी बड़े आदमी या अवतार के साथ हो, यानी बड़े लोगों का सीन जब उन आदमियों के साथ लगता था बस तभी उन्हें दिखाया जाता था। बस आम इंसानों की उन तीनों युगों में हालत क्या थी, किसी भी टीवी सीरियल में या किसी भी शास्त्र में या किसी भी साधारण सी किताब में नहीं दिखाया गया है। इन तीनों युगों में आपने आम आदमी की हालत देखी? जब भी प्रजा को दिखाया गया बस राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाया गया। सुदामा की हालत देख लो, सबरी की हालत देख लो, महाराणा प्रताप, अकबर, शाहजहां, किसी के भी टाइम की प्रजा देख लो, प्रजा बिल्कुल भिखमंगी ही थी। उस समय भी राजनीति होती थी, उस समय भी झूठ बोला जाता था, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि झूठ बोलना पाप है, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए वगैरह वगैरह। जहाँ तक मैंने पढ़ा है उस समय प्रजा का कोई आदमी किसी राजा से बड़ा नहीं हो सकता था, पर आज कलयुग में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अमीर कोई भी हो सकता है। और ऐसा है भी, आज कलयुग के समय में ही कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, कितना भी बड़ा आदमी बन सकता है। आज प्रजा को अपना राजा चुनने का अधिकार है। पहले तो युद्ध करके राज्य जीत लिया करते थे। जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस वक्त तक हमने इंटरनेट की खोज कर ली है, जिससे करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के बेरोजगारी के समय में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट के जरिए ही कमा रहे हैं पूरी दुनिया भर में। बीते तीनों युगों में प्रजा सिर्फ अपने राजा के अंडर ही काम करती थी और कमाती थी। अगर उस समय पुष्पक विमान था तो आज हम कलयुगी लोगों ने भी हवाई जहाज बनाना सीख लिया है। अगर उस समय बड़े बड़े हथियार थे तो आज भी आप कलयुगी लोगों ने एक से एक बेहतर हथियार बना लिए हैं। अगर उस समय इंसान कहते हैं कि अपनी थर्ड आई के जरिए एक दूसरे से बातें कर सकता था, तो आज आप कलयुगी लोग भी धरती के एक छोर से दूसरे छोर पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम कलयुगी लोगों ने फोन बना लिया है। तो बताइए उन तीनों युगों में ऐसा कौन सा काम था जो आज हम कलयुगी लोगों ने नहीं किया है। उस समय प्रजा का कोई भी आदमी लाखों मील की दूरी पर रहने वाले इंसानों को जानता ही नहीं था, क्योंकि उस समय ना तो हर आदमी को पुष्पक विमान का इस्तेमाल करने की इजाजत थी, अगर थी तो कहीं दिखाया क्यों नहीं गया, और ना ही फोन या इंटरनेट। पर आज कलयुग में जो सुविधाएं एक राजा को मिलती हैं उससे भी ज्यादा सुविधाएं एक आदमी को भी मिल सकती हैं और मिल भी रही हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि शास्त्रों में कलयुग को सबसे आखिरी
आखिरी और छोटा युग बताया गया है। तो मेरा पहला मकसद तो यही है कि काल्की का अवतार ना होने देना। मैंने सुना है कि इस धरती पर जब बुराई अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगी तब काल्की अवतरित होंगे। तो मैं ये काल्की की या भगवान विष्णु की ही कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बुराई को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दूंगा कि आपको अवतार लेने की जरूरत पड़े। और इस काम में मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि मेरा इस काम में सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, कुछ नहीं कहूँगा। ना ही मैं आप लोगों को परेशान करूँगा और ना ही भगवान विष्णु को कि वो परेशान होकर जल्दी जल्दी अवतार लेके आए, यहाँ बुराइयां खत्म करें। फालतू में अवतार लेना पड़ेगा उन्हें। हम कलयुगी लोगों के साथ रहना भी पड़ेगा। बुराई खत्म करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, युद्ध करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपकी ही कसम खाकर कहता हूँ कि आप आराम करो, कोई अवतार लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अवतार लेना चाहें तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पाप को मिटाने मत आना, क्योंकि मैं उस हद तक बुराई फैलने ही नहीं दूंगा कि आपको बुराई खत्म करने के लिए झंझट करना पड़े। क्योंकि अगर आपको बुराई खत्म ही करनी है तो अभी आ जाइए, अभी क्या बहुत कम बुराई है। वैसे जाते जाते मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में आपका कलयुग सबसे बुरा है या फिर सबसे अच्छा? एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस युग में आप रहते हो यानी कलयुग में, तो उस कलयुग को सबसे बेकार कहा जा रहा है और आप सुन कैसे ले रहे हो? अगर कोई आपके परिवार की बुराई करे तो क्या आप उससे ये कहेंगे कि अभी तो भैया हमारे परिवार की बुराई शुरू हुई है, आगे देखते जाओ क्या होता है? कोई आपके समाज की, आपके परिवार की, आपके धर्म की, आपके देश की जरा भी बुराई अगर कर देता है तो आप लोग आग बबूला हो जाते हो, लहर ला देते हो एक सोशल मीडिया पर और ऑफलाइन भी। उसी तरह जब आपकी युग कलयुग को कोई बुरा कहता है तो आप भी उसका साथ देने लगते हो। ऐसी नपुंसकता क्यों? आप सभी के अंदर अपने कलयुग के लिए इतनी खटास पैदा कर दी गई है कि अब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कलयुग सतयुग या द्वापर युग या त्रेता युग की बराबरी कर सकता है। लेकिन जरा गहरे में अगर आप सोच कर देखेंगे तो ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके अंदर बैठाया गया है और कुछ नहीं। कलयुग बेहतर बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ पलटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस एक दूसरे के लिए अपने अंदर आदर और प्रेम रखना है और कुछ नहीं। और ये काम किसी एक इंसान के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी के अंदर ऐसा होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान है कि लोग कर नहीं पाएंगे, ये भी मुझे पता है। इसलिए ये मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ जाएगा, मैं बिल्कुल पक्का कह सकता हूँ। हाँ, मेरे कुछ व्यूज बढ़ जाएंगे, एक दो, हो सकता है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूंगा, लेकिन आप लोगों का कोई भला नहीं होगा इस वीडियो से बिना प्रेम के। एक छोटी सी कहानी सुनाकर वीडियो को खत्म करता हूँ। किसी जगह पर भंडारा चल रहा था, लाइन में लगे हुए थे सभी लोग, खाना मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर राजेश का भाई पप्पू आ जाता है। उसने पप्पू को अपने आगे खड़ा कर लिया क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी और वो भी पीछे खड़ा होता तो बहुत देर बाद नंबर आता, फिर दोनों भाई साथ में खाना ना खा पाते। लेकिन अभी वहाँ पर मंदिर के पुजारी आ गए और उन्होंने राजेश से कहा कि तुमने अपने भाई को अपने आगे क्यों लाइन में खड़ा घुसेड़ लिया, उसे तो सबसे पीछे लगना चाहिए था ना। अब राजेश ने कहा कि अरे पंडित जी, ये मेरा भाई है, इसीलिए मैंने इसे आगे खड़ा कर लिया। तब उस पुजारी ने कहा कि पप्पू तुम्हारा भाई है और यहाँ पर बाकी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो कौन है? तुम्हारे दुश्मन। तो दोस्तों, जितने भी समझदार लोग होंगे वो इस कहानी को बहुत गहराई से समझ जाएंगे। अगर भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए तो भारत को तेल बहुत सस्ता मिलने लगेगा, लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। फिर उसका धंधा मंदा पड़ जाएगा। एक देश ही नहीं, कई देशों का धंधा मंदा पड़ जाएगा भारत और पाकिस्तान की दोस्ती से। इसीलिए ऐसा कुछ होने नहीं दिया जा रहा है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। ऐसी तमाम चीजें पूरे विश्व में हो रही हैं। ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं हर देश के, वो आपस में प्रेम पैदा ही नहीं होने देंगे। ना ही एक देश दूसरे देश से प्रेम रखेगा, ना ही एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति सम्मान रखेगा, ना ही एक जाति दूसरे जाति के प्रति सम्मान रखेगी, ना ही एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति सम्मान रखेगा, और ना ही एक इंसान दूसरे इंसान के लिए प्रेम रख रहा है। इसीलिए तो कलयुग सबसे बेकार और कलंकहीन है और लोग काल्की का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, बुराई अभी कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी, तब सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए काल्की का इंतजार ना कीजिए, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। कैसे? बस मेरे साथ कोशिश कीजिए कि काल्की अगर अवतार लेते भी हैं तो बुराई खत्म करने के लिए यहाँ पर ना आना पड़े, बल्कि इतना अच्छा कलयुग बना दो कि वो मजबूर हो जाए यहाँ पर जन्म लेने के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।